हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी हमारी प्यारी सी नई सुबह का आगाज़ हो चुका था और यहाँ पर है जी शाम का टाइम और हम जो है अपनी कुकिंग वगैरह में मसरूफ़, यानी कि आज हम बना रहे हैं आलू गोभी का सालन और साथ साथ में जी कलेजी और पोट का भी सालन बनेगा। यहाँ पर जी मैं उसकी रेसिपी और प्रॉपर उसको बनाते हुए तो नहीं वीडियो बना पाई। बहरहाल जी जो हमारी आम डेली रूटीन में जो सब्ज़ी बनती है उसकी ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि वो दूसरी वाली सब्ज़ी जो थी यानी कि दूसरी वाली जो हमारी हंडिया थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए बन रही थी, तो इसलिए वो थोड़ी लेट हो गई। और जिस पे हमारी सारी फैमिली टिकी हुई थी आलू गोभी पे, वो मैंने सबसे पहले प्रेफर किया कि वो जल्दी से बस बन जाए। तो है सेकंड ऑप्शन था हमारे पास वो वाला। तो है यहाँ पर जी हम काम काज करते हुए आग हमने जला ली, हंडिया ऊपर चढ़ा दी और काइंडली हमारी जो मिट्टी वाला चूल्हा है इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही मैंने दूध बॉईल किया मुझे किचन में थोड़ा सा काम पड़ गया। मैं उधर गई तो पीछे से दूध जो है वो उबल गया। तो है इसीलिए सारा का सारा दूध अभी भी उसके ऊपर है, तो है प्रॉपर इसको ठीक कर लेंगे हम। तो जी आज आलू गोभी का सालन है और साथ में जी हम लगाएंगे तंदूरी पे रोटियां। और ये जो ख़ास तौर पे आजकल मौसम है गर्मी वाला, यानी कि गर्मियों के मौसम की हमारी रूटीन तकरीबन इसी तरह से होने वाली है। आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह से प्रॉपर जो है हम तंदूरी को ताने के बाद इसके ऊपर रोटियां बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक खुला खुला दिन होता है गर्मियों में, ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बस छोटा सा दिन होता है, पता ही नहीं चलता। तो है गर्मियों में जो है वो खुला भी दिन होता है और दूसरा सारे हमारी घर की फैमिली जो है वो सहन में चारपाई बिछा के उसके ऊपर बैठते हैं, तो एक बहुत मज़े वाली फील आती है। तो है इसीलिए जी हाँ ये वाले जो छोटे मोटे काम हैं ये इंशाल्लाह आपको हम आप यहाँ पे ही इसी जगह पे ही करते हुए नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पे जो औरतों की रूटीन होती है ना वो ज़्यादातर यही होती है, खाना बना लो, रोटियां बना लो और ये वो घर के काम काज। तो है यहाँ पर जी आज हम जो हैं वो तंदूरी को प्रॉपर जो हैं वो हम ताएंगे और ताने के बाद रोटियां लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे वो पास खेल रहे हैं। और जी तंदूरी पे रोटियां ना लगाने की हमारी दूसरी वजह ये थी क्योंकि हमारे पास लकड़ियां ही नहीं थी तंदूरी में आग जलाने के लिए। प्रॉपर यही लकड़ियां चाहिए होती हैं छोटी छोटी, जो कि हमारी ख़त्म हो चुकी थी। अब प्रॉपर फिर से हमने जो है इनको ख़रीदा है। ज़ाहिर है हमारे अपने इतने दरख्त नहीं हैं कि वहाँ से जी हम काट काट के लाएं। बहरहाल जी ये जो है हमने ली हैं पैसों से, तो वो जी अब हमारे घर में, तो इसलिए हम अब इसका प्रॉपर फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो है यहाँ पर जी मैं तंदूरी को आग लगा दी थी, साथ साथ मेरी हंडिया जो थी वो बन रही थी, दूध मैंने बॉईल कर लिया हुआ था। और छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं उनको मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है कभी कभार। और साथ में मेरे ख़ास तौर पे बच्चे बहुत हेल्प करवा देते हैं छोटे मोटे कामों में, कुछ मुझे चीज़ ला के दे रहे होते हैं, कुछ लेके अंदर जा रहे होते हैं। से भी जी जाहिर सी बात है जब एक औरत अकेली घर को संभालती है तो थोड़ा उसके लिए मैनेज करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो बेटे हैं बेटी है काफ़ी हेल्प करवा देती है, जिसके लिए मेरे लिए आसान हो जाता है। वैसे तो आप समझ सकते हैं। तो है यहाँ पर जी तकरीबन हमारी हंडिया रेडी थी। मैं इसके अंदर गरम मसाला और साथ में हरा धनिया डाल के इसको दम पे लगा दूंगी। और यहाँ पर जी हमारा कुछ डेरे पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ सामान लेकर आए थे कदद अंकल, जिनको जी हमारे डेरे का पता ही नहीं चल रहा था। तो खैर से जी उनको थोड़ा सा गाइड किया, वो अब जा रहे हैं डेरे, तो हम चलते हैं अपनी तंदूरी की तरफ। तो है हम यहाँ पर जी प्रॉपर अब रोटियां लगाएंगे। और रोटियां लगाना मेरा ख़ास तौर पे कह लें कि मुझे तवे पे रोटियां बनाना इतनी आसान नहीं लगती जितनी मुझे यहाँ तंदूरी पे लगाना आसान लगती है। एक तो हाथों हाथ काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और दूसरा वैसे भी मेरी फेवरेट है तंदूरी की रोटी। तो है जी यहाँ पर आज थी जुमेरात, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें जो है मोहम्मद को डाल के देती जा रही हूँ। दूध हो गया, पानी हो गया, सालन वगैरह हो गया, फ्रूट था वो साथ में रखा और अब टाइम था जी रोटी बनाने का। और मैं कह रही थी जैसे ही मैं रोटी बनाऊंगी बेटा ये दादो जी को देना ताकि वो हाथ में पाक पड़ ले। खैर यहाँ पर जी
मैं आ चुकी हूँ अब बाहर और प्रॉपर रोटियां लगाते हुए, और बच्चे साथ साथ जी जहाँ पे आपकी हेल्प करवाते हैं वहाँ पे आपको तंग भी करते हैं। यानी कि ये नहीं कि वो मुझे तंग कर रहे थे, खुद ही आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। और जैसे ही मैंने आप देख सकते हैं कि मेरी हंडिया तकरीबन बन के अंदर चली गई है, तो यहाँ पर मेरी चूल्हे के अंदर जो है आग थी, और अली और फातिमा जो हैं वही जैसे हम बचपन में आग के अंदर आलू भून के खाते होते थे उन्होंने भी रखे ताकि हम भी खाएं। तो खैर वो साथ साथ जी वो भी कर रहे थे, मैं साथ साथ रोटियां लगाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरी सारी रोटियां डन हो चुकी हैं। और यहाँ पर फजर कह रही थी मामा आप रोटियां बना रही हो, मैं क्या जी तो ये रोटियां बना रहे हैं। तो है शाम हो चुकी है, अब चलते हैं जी हम अंदर, और अंदर चल के अब हम खाना शाना एंजॉय करेंगे। और यहाँ से जी स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन का आगाज़। तो खैर आज हम बनाने वाले हैं दोपहर में गुड़ वाले चावल, क्योंकि सुबह जो है हर औरत, अब जैसे ही गर्मियाँ आ गई हैं 3 टाइम खाना बनेगा हमारे घर में, तो डेली 3 टाइम खाना बनता है गर्मियों में। तो खैर सुबह मैंने रोटियां बनाई थी, नाश्ता वगैरह करवाया, तो सुबह मेरा आटा ख़त्म हो गया, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज गुड़ वाले चावल ही बना लिए जाए, ना कि आटा गूंद के फिर रोटियां बनाओ ये सब कुछ। तो खैर आज इसीलिए जी मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल और इंजॉय करूँगी। यहाँ पर भी मैं प्रॉपर जो है वीडियो नहीं बना पाई थी। और खैर ये जी किसी दिन आपके साथ मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगी इस मामले में कि मुझे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे व्लॉगिंग को कंटिन्यू करने में। तो खैर ये तो साथ साथ ज़िंदगी के मसले हैं, कभी कंटिन्यू रखने को दिल भी करता है और कभी नहीं भी करता। तो जी यहाँ पर फजर जो है वो खेल रही है, यानी कि छुपन छुपाई, जैसे हम बचपन में खेलते हैं दोनों बहन भाइयों के साथ। और इनकी चिक चिक से इतनी मुझे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, मुझे बहुत इरिटेट लगती है इनकी चिक चिक, बच्चों की खास तौर पे। फातिमा जो है उसकी इतनी बारीक आवाज़ है, जैसे वो लड़ती है बहुत ही मुझे अजीब लगता है, कहती है तू की चीका चकाई पाई होंगी बस कर दे। तो है जी गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब दूध का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए जी मैं भी बार बार पानी जो है दाबड़े में डाल के तो इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ताकि ये गर्म जितना रहेगा उतनी जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जी बार बार इस पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।